लिया है देसी घी। ये हम देसी घी लगाएंगे यहाँ पे। आप चाहें तो मक्खन भी लगा सकते हैं, मतलब अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ऐसे भी आप खा सकते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी रोटियाँ बनी हैं, बिल्कुल तंदूर की जैसे। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे फोल्ड। गरम गरम रोटियाँ हमारी तैयार। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी तंदूर की रोटी के मज़े ले सकें। व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये तकरीबन सभी को पसंद होगी, सभी का दिल चाहता है कि गर्मियों के मौसम में हमें ये चीज़ खाने को मिले। तो यहाँ पे हमने लिया है, ये देखें, गेहूं का आटा लिया है। आम रूटीन में जो हर घर में यूज़ होता है रोटी बनाने के लिए, जस्ट वही आटा है। इसमें हमने मैदा वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम पेड़ा बना लेंगे। हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए तंदूर की रोटी, वो भी तंदूर, बिल्कुल तंदूर जैसी घर पे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने पेड़ा लिया। और सबसे बड़ी बात कि हम तवे पर बनाने जा रहे हैं आपके लिए। ये हमने जिस साइज़ का भी आपने रोटी बनानी है उस साइज़ का आप पेड़ा ले लें, या जिस साइज़ का भी आपके घर में तवा मौजूद है आप उस हिसाब से पेड़ा ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखें इस तरीके से पेड़ा बना लिया इसको। और ये देखें हमने इस तरह से इसको बेल लेना है। जैसे आप कि घर में रोटी बनाते हैं, बेलने पे चाहे बनाए, स्लैब पे बनाए, या जिस हाथ से भी किसी भी तरीके से आप घर में रोटी बनाते हैं, चपाती आम रूटीन में, बिल्कुल वैसे ही इसकी रोटी हमने बनानी है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा नीचे आटा डस्ट किया है और इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। किसी भी साइज़ की आपको रोटी पसंद है तो आप लगा लें। और यहाँ पे हमने लिया है सिंपल वाटर है, ठीक है, पानी है। तो इसको हल्का हल्का इस तरह से ग्रेस कर देना, जैसे हम घी वगैरह लगाते हैं इसी तरह से पानी को एक साइड पे हमने चपाती की लगा देना। ठीक है, जो हमने रोटी बेली है उसकी एक साइड पे हमने पानी को लगा देना है। देखिए हमने तवा ले लिया एक, उसको हमने अच्छी तरह से धो लिया। इसमें कोई भी कि ऑयल वगैरह, घी वगैरह होता है ना, वो ज़रा सा भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप बार बार धो के अच्छी तरह से वॉश कर लें और इसको हम गरम कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा तवा जो है गरम होने के लिए हमें रखा हुआ है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ये जो हमने रोटी बनाई थी और जो पानी वाली साइड है वो हमने नीचे को करनी है इस तरीके से। ठीक है, पानी वाली साइड हमने नीचे वाली साइड ही रखनी है और जो खुश्क है वो ऊपर, पानी वाली साइड को हमने नीचे चिपकाना है। और आंच को हम फुल कर देंगे। ये देखें जैसे ही थोड़ा सा ऊपर से ड्राई होगी ये अंदर से चिपक जाएगी। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें क्या करना है। देखिए ये हो गया। इसको हमने इस तरह से उल्टा कर देना तवे को। ठीक है, उल्टा करके ये जो हमारी आग की आंच है उसके ऊपर इस तरह से गोल गोल घुमाते रहना है। एक ही साइड पे हमने इसको नहीं रखना है। ये देखिए इस तरह से हल्के। ठीक है, ये अभी हमारी रोटी तैयार नहीं हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी जो तंदूर की रोटी है घर पे हमने बना के रेडी कर ली है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। किसी के घर के मोहल्ले में तंदूर नहीं होता, एरिया में नहीं होता तंदूर, अगर होता है तो वो घर के बहुत दूर होता है। और घर में कोई ऐसा मौजूद भी नहीं होता छोटा जो तंदूर से आपको रोटी लगवा के दे ले। और गर्मियों में ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए बैक साइड से भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो इसलिए आप इजीली घर पे बना के तंदूर की रोटी का मज़ा लें। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरी भी तंदूर की रोटी बना लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमने सभी रोटी बना के तैयार कर ली, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया है देसी घी। ये हम देसी घी लगाएंगे यहाँ पे। आप चाहें तो मक्खन भी लगा सकते हैं, अगर आप नहीं लगाना चाहते
तो ऐसे भी आप खा सकते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी रोटियाँ बनी हैं, बिल्कुल तंदूर की जैसे। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे फोल्ड। गरम गरम रोटियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। इसी तरह हम इस पर भी लगा लेंगे जैसे कि तो ये देखिए व्यूअर्स हमारे तंदूर वाली रोटी की फ़ाइनल लुक। ये देखिए कितनी आसानी से हमने बना के घर में तैयार कर लिया। अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तंदूर पर मतलब वेट करने की तंदूर की रोटी खाने के लिए। जस्ट मेरी रेसिपी को देखें, बनाएं जल्दी से और तंदूर की रोटी के मज़े लें। और सालन है तो उसके साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बहुत सी दुआओं के साथ नौरीन राजपूत को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।